हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 26 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को ही भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपने कारगिल जिले पर वापस से कब्जा पाया था। चलिए शुरू करते हैं आज की। देखिए, तो पूर्वोत्तर के मेघालय राज्य ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है, याद रखेंगे ये। बात करते हैं अगले की। तो देखिए, पेरिस की ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के दो उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारतीय नौसेना ने के लिए गोवा शिपयार्ड ने त्रिपुट श्रेणी के दो उन्नत जहाज़ों में से एक को लॉन्च कर दिया है। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड ने साल 2019 में त्रिपुट के दो उन्नत जहाज़ों को निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। तो देखिए, सी डाट ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट के विकास के लिए आईआईटी रुड़की और मंडी के साथ हाथ मिलाया है। देखिए, आईआईटी रुड़की और आईआईटी मंडी सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस समझौते से दूरसंचार विभाग का दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि यानी TTDF योजना के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं और इस निधि से घरेलू कंपनियों, भारतीय स्टार्टअप, शिक्षाविदों और दूरसंचार उत्पादों और समाधानों के प्रौद्योगिक डिजाइन, विकास, व्यवसायीकरण में शामिल अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, इस योजना का उद्देश्य जो है किफ़ायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाएं प्रदान करना है। यह 6G परियोजना यानी 6 जनरेशन आगामी 6G रेडियो एक्सेस नेटवर्क को सक्षम करने के लिए एपी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। सीडास संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग यानी DOT का एक दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निम्न में से किसे फिर से चुना गया है? ये नीता अंबानी को चुना गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, नीता अंबानी को हाल ही में सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए चुना गया है। साल 2016 में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली नीता अंबानी IOC में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। देखिए, 2024 विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया जाएगा। यूके के संसद में आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो ये गणतंत्र मंडपम रख दिया गया है अब, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडपम और अशोक मंडप कर दिया है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज से जुड़ा है। भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक का सिंह शिखर है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस प्रसिद्ध सिने गायक को 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये मुकेश कुमार पे किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं म्यांमार के बारे में। तो देखिए, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग हाइंग कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। मिंट स्वे के चिकित्सा अवकाश लेने के बाद मिन आंग हाइंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। मिंट स्वे अपने अधिकारियों को कर्तव्य सैन्य प्रमुख मिन आंग हाइंग को सौंप दिया है।
बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किस देश के विदेश सचिव डेविड लैमी भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये ब्रिटेन के विदेश सचिव हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकें की। प्रौद्योगिकी सुरक्षा और पहल की घोषणाओं बैठक का एक प्रमुख आकर्षण थी। प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की कई लक्ष्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बनाना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किस देश के दक्षिणी गोफा जिले में घातक भूस्खलन आया है? तो ये इथोपिया में आया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार में परीक्षा में धांधली रोकने के लिए एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCA किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका उद्देश्य जान लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन यानी NMCM का उद्देश्य भारत भर के 6.5 लाख गाँव की सांस्कृतिक विरासत को सूचीबद्ध करना है। इस पहल में IT सक्षम प्लेटफॉर्म पर कलाकारों को कला रूपों और संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस बनाना शामिल है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में समाचारों में रही MSME टीम पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये 5 लाख तक MSME को ONDC प्लेटफॉर्म पर लाना है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में समाचारों में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM किस संगठन से संबंधित है? तो यूरोपीय संघ से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण ने पाया कि यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पेरिस समझौते की भावना के साथ टकराव करता है। CBAM कार्बन गहन उत्पादनों पर यूजी टैरिफ है, जो सुनिश्चित करता है कि आयातित सामान अपने कार्बन उत्सर्जन के लिए भुगतान करें और अपने कार्बन मूल्यों को घरेलू उत्पादों के साथ संरेखित करें। देखिए, CBAM का उद्देश्य EU के जलवायु देशों को कमजोर होने से रोकता है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित डिजिटल पोस्टेज इंडेक्स नंबर यानी DGPN का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये DGPN का प्राथमिक उद्देश्य जो है, भारत में एक मानकीकृत जियो कोडेड एड्रेस प्रणाली स्थापित करना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, डाक विभाग ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर विकसित एक जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम DGPN का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। DGPN का उद्देश्य पतों के भौगोलिक स्थानों को बनाकर और उन्हें पहचान कर सार्वजनिक और निजी सेवाओं के लिए एड्रेसिंग को सरल बनाना है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो प्रसिद्ध व्यक्ति CT कुरियन जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये अर्थशास्त्री थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, CT कुरियन एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर थे। 93 वर्ष की आयु में आयु संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने 1953 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की और उन्होंने 78 से 91 तक मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी में प्रोफेसर और 1978 से 88 तक इसके निदेशक के रूप में कार्य किया। और उन्होंने 2000 में भारतीय आर्थिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर 15 पुस्तकें लिखी हैं और गरीबी से लड़ने के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है। चलिए एक और जान लेते हैं। देखिए, आकाशवाणी के पूर्व समाचार संपादक P चंद्रशेखरन के केरल के कोझिकोड में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो आईओसी ने किसको 2034 ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों के लिए मेजबान के रूप में चुना है? ये यूएसओ के शहर साल्ट लेक सिटी यूटा को चुना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा राज्य साल्ट लेक सिटी 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। और यह निर्णय जो है पेरिस के 142वें आईओसी सत्र के दौरान आईओसी सदस्यों द्वारा लिया गया है। देखिए, एक चीज़ और जान लेते हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई 2024 को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो ये इसकी थीम थी, हर साल विश्व मस्तिष्क दिवस की एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2024 में विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम थी मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला फार्मूला 1 का खिताब जीता है? तो ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो पेटीएम और किस बैंक ने भुगतान समाधान के लिए बदलाव के लिए साझेदारी की है? तो ये एक्सिस बैंक के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत बैंक और उसके मर्चेंट नेटवर्क को उन्नत पॉइंट ऑफ सेल समाधान और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर डिवाइस प्रदान किए जाएंगे। इस सहयोग का उद्देश्य पेटीएम की अभिनव तकनीक को एक्सिस बैंक में व्यापक मर्चेंट बेस के साथ एकीकृत करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्वायरिंग सेक्टर को बदलना है। चलिए जान लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो देखिए, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई भारत में है और ये निजी बैंक का क्षेत्र है। इसके सीईओ जो हैं इस समय अमिताभ चौधरी हैं। बात करते हैं, देखिए, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।